यूपी की सरकार ने कहा कि 3 साल तक लेबर कानून लागू नहीं होगा। मध्य प्रदेश ने कहा कि हम नया लेबर लॉ लेकर आ रहे हैं। ये सब कोरोना का इंपैक्ट है और इसको लेकर विरोध की आवाजें आप भी सुन रहे होंगे। तो सरकार ऐसे दौर में उद्योगों और मजदूरों के हितों के बीच में सामंजस्य बैलेंस कैसे बनाएगी? देखिए, ये मुझे लगता है कि इसमें कोई सामंजस्य बिगड़ गया ऐसी बात नहीं है। जो नए उद्योग आने चाहिए, नई इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, उनकी अपनी कुछ शर्तें होती है, कंडीशन होती है। हम लोग क्या होते हैं, दोनों बाजू से बोल रहे हैं। अब वो बोलते हैं वियतनाम में चला गया, ताइवान में चले गए, हमारे यहाँ क्यों नहीं आए? तो अब वो उद्योग जो बाहर से आते हैं उनकी भी अपनी कुछ कंडीशंस होती है। अब हम लिबरल इकोनॉमी की तरफ चल रहे हैं और हमको नई कैपिटल इन्वेस्टमेंट लानी है। उससे ग्रोथ बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और रोजगार बढ़ने के कारण ही देश में निश्चित रूप से हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कुछ चीज़ें हमको करनी पड़ेगी। और ये जो उत्तर प्रदेश के सरकार ने किया, मध्य प्रदेश सरकार ने किया, इसमें लेबर के कुछ बातें जो होती है कॉन्करेंट लिस्ट में है, कुछ स्टेट लिस्ट में है, कुछ सेंट्रल लिस्ट में है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में होने के कारण राज्य सरकार का अधिकार है और अपने राज्यों के हितों का विचार करते हुए उन्होंने निर्णय किया है और मुझे लगता है उस भाव में उसको लेना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोशिश करें कि उनके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग आए, इन्वेस्टमेंट आए, ताकि वहाँ के लोगों को अन्य राज्यों में रोजगार के लिए जाना नहीं पड़े। तो मुझे लगता है ये बहुत नैसर्गिक और स्वाभाविक है। इसके पीछे जो भाव है वो हमने समझना चाहिए। समझो हमने ये नहीं किया और वो उद्योग नहीं आए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर हम लोग कुछ ना कुछ करके उनको ला सकेंगे तो होगा। अभी जैसे एनएचआई में हमने तय किया है कि अब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कोशिश करेंगे। हमारे प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिकली वायबल है और अभी भी कठिन स्थिति में भी 30 किलोमीटर का एवरेज लगभग हमने पूरा किया है। तो अब हम सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हम लोग 2 साल में 15 लाख करोड़ के रोड के काम शुरू करें। और हमारे बजट तो हमारे को वित्त मंत्री ने अच्छा ही दिया है। हम लोग बैंकों से भी पैसा ले रहे, इंश्योरेंस से, पेंशन फंड से भी ले रहे, टीओटी में जा रहे, बीओटी में जा रहे, पीपीपी में जा रहे, हाइब्रिड एन्युटी में जा रहे। हम क्यों नहीं फॉरेन से भी टाइप करके उनके साथ भी कुछ हम पैसा ला सकते, क्या देखें। अब सीरियसली अभी तक हमने नहीं किया, अभी वो भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम इन्वेस्टमेंट लाएं ताकि रोड के काम बढ़ाएं। रोड के काम बढ़ेंगे तो सीमेंट स्टील की खपत बढ़ेगी, इक्विपमेंट इंडस्ट्री जो है उसका काम जोरों में होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा उनके हाथ में पैसा आएगा तो मार्केट घूमेगा, चक्र घूमेगा। तो ये तो इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर में वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रेलवे, शिपिंग, पोर्ट्स, इनलैंड वाटरवेज, पावर, एविएशन, सब जगह पर जितनी पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आती है वो लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो लानी है तो कुछ शर्तें उनकी भी होती है, तो उसमें भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इस देश की स्थिति में और राज्य सरकार उस भूमिका में जा रहे हैं। मुझे लगता है उसमें गैर नहीं है कुछ। लेकिन मजदूर तो घर वापसी कर रहे हैं और आपका 2 साल में 15 लाख करोड़ हाईवे बनाने का प्लान था और आप उन मंत्रियों में गिने जाते हैं जो जो डेडलाइन सेट करते हैं उससे पहले लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। आपको लगता है कोरोना की चोट आपके टारगेट पर भी पड़ेगी? देखिए, मैं आपको एक बात, जब मैं पहले दिल्ली मुंबई हाईवे की बात कर रहा था लोग मुझे हंस रहे थे। अब 100% लैंड एक्विजिशन हुआ। 1 लाख का हाईवे जो है वो काम 62 में से 32 पैकेजेस में काम शुरू हो गया और मैं 2.5 साल में पूरा करेंगे। मैंने जब ये कहा कि पिथौरागढ़ से मानस सरोवर जाएंगे तो लोग हंस रहे थे, अब वो काम हो गया। आपको पता है गंगा अविरल निर्मल बनेगी, लोग मुझे बोल रहे थे, मेरे मित्रों ने भी कहा कि नितिन जी ऐसी बात मत कहिए कि ताकि सरकार में संकट आ जाएगा और आप अड़चन में आएंगे। तो देखो आज 70-80% गंगा अविरल निर्मल हुई, काम भी पूरे हुए। शिपिंग सेक्टर में 7,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 800 करोड़ का केवल बजट था साल का और 5 साल में 4,000 करोड़ हुआ। पर करीब हमने 16 लाख करोड़ की सागरमाला प्रोजेक्ट लाए और 6.5 लाख करोड़ के काम पूरे किए। मैं पिछले 5 साल में तीनों मिनिस्ट्री को मिलाकर करीब 15-17 लाख करोड़ तक के काम अवार्ड कर चुका। तो मुझे लगता है समस्या भी है, कठिनाई भी है, आसान नहीं है। और दूसरी बात, मैं जो टारगेट तय कर रहा हूं वो मेरी कमिटमेंट नहीं है। जैसे लड़का परीक्षा में बैठता है तो मेरिट में आने के लिए अध्ययन करता है, तो कभी फर्स्ट क्लास में पास होता है, कभी 75 के ऊपर भी मार्क लेता है, एक बार मेरिट में भी आता है। तो ये मैं टारगेट रख रहा हूं, ये मेरी कमिटमेंट नहीं है। और ये स्पिरिट मैं मेरे अधिकारियों में, मेरे टीम में तैयार करूंगा कि नहीं इतना करना ही है। तब मैं ये कहीं ना कहीं 15 लाख नहीं तो 10 लाख 12 लाख करोड़ के पूरे होंगे। अब पता नहीं मुझे, पर मेरी कोशिश तो ये होगी कि 15 लाख करोड़ के हो। फिर मैं पैसे जो जो कमियां हैं वो कैसे दूर हो इसकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि बाहर से पैसे कैसे लाए, कहां से लाए, कैसे मॉडल बनाए, कैसे इनोवेटिव फाइनेंशियल मॉडल बनाए।
तो मुझे लगता है इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। ये मैं मजाक में कहता था। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और मोदी जी के नेतृत्व में हम सबकी ये स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल है। और उन्होंने कहा है कि हम हिंदुस्तान को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे और 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। और इसमें जो मेरे डिपार्टमेंट का काम है, जो मोदी जी का उद्दिष्ट है, वो पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत के साथ करेंगे। और आज तक का अनुभव ऐसा है कि जो कहा था वो हुआ है। अभी दिल्ली मेरठ हाईवे बना, अब मुझे बताइए, मैं बता रहा था 16 लेन का 18 लेन का रोड बनेगा तो लोग हंस रहे थे, आज बन गया। अब मेरठ तक का काम चल रहा है, 4 घंटे लगते थे, मैं कहता था 45 मिनट में आओगे, अब देखो आप 2-4 महीने के बाद लोग आएंगे। तो ये क्या होता है कि लोगों के मन में भी कभी कभी विश्वास नहीं था। मैं मुंबई में मंत्री था, तो वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, 55 उड्डान पुल, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जब बात करता था, लोग हंसते थे, कैसे होगा। हुआ। अगर इच्छा शक्ति है सरकार में, सब लोग मिलकर काम करेंगे। केवल मेरे कारण नहीं हुआ, मेरे टीम में बैठे हुए सभी लोगों ने मेहनत की, परिश्रम किया। अब एनएचआई में काम होगा, केवल मेरे कारण नहीं हुआ। हमारे सेक्रेटरी, एनएचआई के चेयरमैन, हमारे सभी इंजीनियर्स, हमारे अफसर रात दिन मेहनत करते हैं, और उनकी सबकी मेहनत से उनको उत्साह देकर हम निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का जो 100 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो टारगेट है, उसमें हम हमारी बात जो रखी है वो हम पूरी करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे।